एक लिफ्ट में बहुत सारा ताजा खून बह रहा है और बटन सभी खराब हो चुके हैं। लोग चारों ओर से दौड़ते हुए आ रहे हैं और वे दबने वाले हैं। एक महिला जो एक बच्चे को पकड़े हुए है लिफ्ट के ऊपर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक कुछ हाथ वेंटिलेशन शाफ्ट से बाहर आते हैं। इस भारी दबाव के तहत लिफ्ट आखिरकार रुक जाती है और सीधे पहले फ्लोर पर गिर जाती है। यह कहानी एक झील किनारे के केबिन में होती है जो शहर से दूर है, जहां 3 युवा लोग सप्ताहांत के दौरान आराम करने का योजना बनाते हैं। लेकिन चीजें अजीब मोड़ लेती है जब थरेसा की बहन जेसिका बीमारी के कारण बिस्तर पर पड़ी होती है। उसकी बहन, जो उसकी हालत को लेकर चिंतित है, एक अजीब दृश्य देखती है जब जेसिका अचानक उठ बैठती है, अजीब शब्द बड़बड़ाती है और आवाज धीरे धीरे डरावनी होती जाती है। जब जेसिका अपना संतुलन खो देती है और फर्श पर गिर जाती है तो वह दौड़कर उसे जांचने जाता है, लेकिन फिर जेसिका अचानक अपनी आंखें खोलती है, उसके बालों को पकड़ती है और उसका सिर खींचकर उतार देती है। थरेसा को खून से सना हुआ देखकर वह घबराई हुई होती है और जेसिका ड्रोन को देखकर दुष्ट मुस्कान देती है। सच्चाई से अनजान आदमी इंस्टिंक्टिवली पानी में कूदने की कोशिश करता है उसे बचाने के लिए, लेकिन जैसे ही वह ऐसा करता है पानी में खून फैलने लगता है और कुछ भयानक उभरता है। समय एक दिन पहले लौटता है, एक पुराने अपार्टमेंट बिल्डिंग में। इस सिंगल पेरेंट फैमिली में एली, एक टैटू आर्टिस्ट, 3 बच्चों को पालती है। संगीत प्रेमी डैनी और केसी, जिसे डरावनी कहानियों का शौक है। एली की छोटी बहन बिस आती है। बिस और उसकी बहन समय के साथ अलग हो गई थीं, लेकिन जब चीजें परेशान करने वाली हुई तो उन्होंने फिर से संपर्क किए। बिस को हाल ही में पता चला था कि वह गर्भवती है, इसलिए वह एली के पास रहने आ। वे डिनर के लिए पिज्जा खाते हैं जब अचानक एक भूकंप आता है। कोई घायल नहीं होता, लेकिन भूमिगत पार्किंग का क्षेत्र जाता है। यह पहले एक बैंक की बिल्डिंग थी, अब अपार्टमेंट में बदल दी गई है। जिज्ञासु डैनी भूकंप से बने छेद में घुसता है, लेकिन वहां कोई खास बात नहीं होती सिवाय पुराने फाइलों और एक पुरानी रिकॉर्ड। अचानक एक अजीब आवाज होती है और एक विशाल यीशु की मूर्ति झुकने लगती है। आसपास की पत्थर की मुकुट में कई क्रॉस है जो कुछ को सील करते हुए प्रतीत होते हैं। भूकंप के बाद मुकुट में एक छेद दिखाई देता है। खतरे की अनदेखी करते हुए डैनी अंदर हाथ डालता है और एक बंडल बाहर निकालता है और कीड़े इधर उधर भागते हैं जब एक अजीब पुरानी किताब प्रकट होती है। डैनी चुपचाप किताब को घर ले जाता है, यह अनजान रहते हुए कि यह खतरनाक है। किताब एक शापित मृत्यु की किताब है। इसका कवर मानव की खाल से बना है और जैसे ही डैनी इसे छूता है उसका खून कवर पर फैल जाता है, जिससे शाप सक्रिय हो जाता है। किताब खुद ब खुद खुलती है, भयानक चित्रों को दिखाते हुए। डैनी डरकर उसे बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। एक रिकॉर्ड बजने लगता है और एक पुराना पादरी किताब से पढ़ता है, प्राचीन और काले मंत्रों का उच्चारण करते हुए। किताब प्रतिक्रिया देती है, पन्ने खुद ब खुद पलटते जाते हैं। डैनी महसूस करता है कि कुछ भयानक हो रहा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। एक अदृश्य शक्ति अपार्टमेंट पर हमला करना शुरू कर देती है। लिफ्ट से बाहर आते ही एली को अचानक ऊपर फेंक दिया जाता है। लिफ्ट के बटन खराब हो जाते हैं। दुष्ट शक्ति उसके कान की बालियां चुरा लेती है और एक केबल उसकी गर्दन से कस जाती है। वह संघर्ष करती है, लेकिन और केबल्स उसे बांध देती है। पूरा अपार्टमेंट बिल्डिंग पावर खो देता है और सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। एली बेतुके शब्द बोलने लगती है, उसका शरीर अकड़ जाता है, मुंह से सफेद लिक्विड निकलता है। वह ठीक वैसी ही दिखने लगती है जैसी जेसिका। दुष्ट शक्ति ने स्पष्ट रूप से उसे कब्जा कर लिया है और यह दूसरों में फैलने लगती है। उसका शरीर छूने के लिए बहुत गर्म हो जाता है और उसकी ऐंठन तेज हो जाती है। सभी डरते हैं और असहाय है। वे उसे ठंडे पानी में डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह बाथटब से उभरकर उठती है और उसके शरीर में अस्वाभाविक मोड़ आने लगते हैं। पानी उबालने लगता है और सभी बेहोश हो जाते हैं। जब एली अंततः बाथटब से बाहर निकलती है तो वह पूरी तरह से एक दानवी आकृति में बदल चुकी होती है। वह बिस को एक तेज धातु के टुकड़े से मार डालती है, फिर ब्रिजिट पर अपने टैटू उपकरणों से हमला करती है। स्थिति गंभीर हो जाती है और डैनी आखिरकार सभी को किताब और शाप के बारे में सच्चाई बताता है, लेकिन यह साफ नहीं है कि वे जो आ रहा है उसे रोक सकते हैं या नहीं।